किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है, और अगर आप गलतियों से नहीं सीखते तो गलतियां आपके लिए समंदर है। अब निर्णय आपको करना है कि चढ़ना है या डूबना है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हाय गाइस, आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो बहुत बड़े राज्यों के राजा थे। वो बहुत बुद्धिमानी राजा थे। आसपास के राज्यों के जितने भी राजा थे उनके पास समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वह अपने राज्य की जनता के लिए बहुत ही लोकप्रिय राजा थे। और राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार और ज्ञानी भी थे। फिर एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से कोई अपने राज्य का अगला राजा बनने के काबिल है भी या नहीं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक टास्क दिया और कुछ शर्तें भी बताया। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी जानकारी बतानी है कि पेड़ कैसा है, उसका फल कैसा है, वो दिखने में कैसा दिखता है। बहुत सारी जानकारियाँ, यानी कि सारी जानकारियाँ उनको बतानी है। ये शर्त रखी उन्होंने और तीनों को बताया कि इस पेड़ को आप तीनों में से 4-4 महीने के बाद जाके देखेंगे और उसका जानकारी मुझे आकर देंगे। फिर राजा ने आखिरकार में उस पेड़ का नाम भी बता दिया जो उसके राज्य में केवल एक ही पेड़ था, और वो पेड़ का नाम था नाशपाती का, जो फल है उसका। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का जो था वह उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ को ढूंढने में उसको काफी समय लगा। वह लोगों से पूछकर फिर अपने महल से दूर जाकर उसे वह नाशपाती का पेड़ मिला। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल लगे थे। लड़का सोचने लगा कि यह भी कोई देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है जिस पर ना कोई पत्ते हैं ना फल। अब राजा का बड़ा लड़का जो था नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल पे आ जाता है और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूँ जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहे तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। फिर राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखिए, समय आने पर सब कुछ बताने का मौका मिलेगा। फिर अगले 4 महीने बाद बीच वाले लड़की की थी, वह भी पेड़ की तलाश में चला गया। लोग उससे पूछते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल गया। अब उस नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस अपने महल में आ गया और लड़का फिर राजा के पास गया तो राजा ने उसे भी चुप रहने के लिए कहा। फिर 4 महीने बीत चुके। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी। सबसे छोटा वाला लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल गया। अब कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपाती का पेड़ मिल गया और उसने पेड़ को बड़ा ध्यान से निरीक्षण किया। उस पेड़ में पत्ते भी लगे थे, उसमें बहुत हरियाली भी थी, फल भी लगे थे, बड़ा सुंदर सा पेड़ था। यह सब कुछ देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस आ गया। अपने महल में आकर फिर पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देख कर आया हूँ, आप कहे तो मैं उसके बारे में बताऊं। फिर राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वो पेड़ भी कोई देखने लायक था। उस पर ना तो कोई पत्ते थे और ना कोई फल था, बड़ा सूखा हुआ पेड़ था। इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, उस पेड़ पर हरे हरे पत्ते थे लेकिन हाँ, कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वह बहुत अच्छा पेड़ था, बड़ा हरियाली था, उस पर बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास के जो लोग थे वो भी सोचने लगे कि ये कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों में ही लड़ाई करवा दी, इनमें फूट डाल रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने को कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हो, बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4-4 महीने के अंतराल में देखा है। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे, फिर कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ गए और फिर कुछ दिन बाद जब फल का समय आया
तो उस पर फल भी लगे थे। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। और वो जो 3 बातें थी, वो पहली बात ये थी कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी लगने लगे थे। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज, उस पर तब तक फैसला ना ले जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी, कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका। और तीसरी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ की तरह ही इंसान भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन आते ही हरा भरा हो जाता है और समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी तो कभी दुख तो कभी सुख। इसलिए परिस्थिति के कारण किसी को कुछ भी बुरा भला कहना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। उन राजा के पुत्रों के अलावा हमें भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राजा और उसके पुत्र की प्रेरणादायक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलना। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा एक ही बात कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।